हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 7th की जो आपके पास न्यू एनसीईआरटी की बुक है ना, गणित प्रकाश, इसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रखा है। चैप्टर नंबर 1 और 2 ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हो चुके हैं, आप वहां से कर सकते हैं। तो चैप्टर 3 हमारे पास है यहाँ पर, आप पीक बियॉन्ड द पॉइंट। ये चैप्टर भी हम स्टार्ट कर चुके हैं, एक या दो टॉपिक्स हमने कंप्लीट कर लिए और वो चैनल पे अपलोड हो गए हैं। सेपरेट प्लेलिस्ट बन चुकी है इसकी भी। तो चलिए आज 3.3 टॉपिक से करते हैं द 100th पार्ट। अगर आपको याद होगा तो हमने लास्ट क्लास में 10th पार्ट किया था ना। चलिए अब आगे रीड करते हैं क्या है इसमें। पहले चैप्टर समझते हैं, फिर जो क्वेश्चंस आएंगे उन्हें करेंगे। द लेंथ ऑफ अ शीट ऑफ अ पेपर वाज 8 9 बाई 10 यूनिट्स। अगर आप यहाँ पर इसकी लेंथ देखो शीट ऑफ पेपर की, तो ये आपको यहाँ पर है 8 9 बाई 10 यूनिट। ये आपने लास्ट क्लास में यूनिट्स को मेजर करना सीखा है स्केल पे। विच कैन ऑल्सो बी सेड एट 8 यूनिट एंड 9 1/10, ऐसे बोलते हैं। हमने रीड करना भी सीखा था। इट इज फोल्डेड इन हाफ अलॉन्ग इट्स लेंथ। लेंथ की साइड से मैंने इसे हाफ फोल्ड कर दिया। अब बताओ इसकी लेंथ कितनी होगी। तो मतलब लेंथ भी तो हाफ हो गई होगी ना। फिर वी कैन से दैट इट्स लेंथ इज बिटवीन 4 4/5 एंड 4 5/5 यूनिट्स। जब आप इसे फोल्ड कर दोगे तो लेंथ आधी हो जाएगी। अभी आपके पास लेंथ थी 8 9/10, तो अब 8 का आधा तो 4 हो गया, पर 9/10 का हाफ कैसे करोगे। तो या तो 4/10 होगी या 4 5/10 होगी, के बीच में ही कहीं लाई कर दी होगी। तो वी कैन नॉट स्टेट इट एग्जैक्ट मेजरमेंट सिंस देयर इज नो मार्किंग। अब अगर आप ध्यान से देखो, हम इसकी एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं बता पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि 4 और यहाँ पर 4.4 और 4/10 और 5/10 के बीच में है। अब उनके बीच में ये जो स्केल होता है ना, जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया था 9 लाइन्स होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। ऐसी होती है ना 8। अच्छा 8 के बाद मैंने 9 वाली नहीं बनाई ना, उसे बनाओ पहले। 6 7 8 9 10, तो ये 4 है, ये 5 है। अब वो जो आपका पेपर की जो लेंथ है ना, वो इन दोनों के बीच में है, 4/10 और 5/10 के बीच में। अब इनके बीच में तो और मेजरमेंट्स है ही नहीं, तो कैसे निकालोगे। अर्लियर वी स्प्लिट अ यूनिट इंटू 10 1/10 टू मेजर स्मॉलर लेंथ। तो पहले भी हमने क्या किया था, अगर यहाँ 4 और यहाँ 5 होता था, तो छोटी लेंथ्स को मेजर करने के लिए, जिनकी लेंथ कम होती है, उन्हें हम मेजर करने के लिए हमने इसे 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, 10 यूनिट्स किया था। तो वी कैन डू समथिंग सिमिलर एंड स्प्लिट ईच 1/10 इंटू 10 पार्ट। अब हम दोबारा से वही करते हैं, पर अब हम करेंगे क्या, जो इनके बीच का एक एक पार्ट है ना, 1/10, ये 1/10 है, फिर ये 1/10 है, फिर 1/10 है, फिर 1/10 है, फिर ये 1/10 है। तो हर एक 1/10 पार्ट को 10 पार्ट्स में और बांट देंगे, और छोटा कर दिया। क्लियर। तो फर्स्ट में यहाँ पर कह रहे हैं व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस स्मॉलर पार्ट, हाउ मेनी सच स्मॉलर पार्ट मेक अ यूनिट लेंथ। लेंथ ऑफ दिस स्मॉलर पार्ट देखो ये रहा, इसके बीच में 4 4/10 और 4 5/10 के बीच की लेंथ है। तो इसकी लेंथ कितनी होगी वो बतानी है, और ये और कितने स्मॉलर पार्ट्स मिलके एक यूनिट लेंथ बताएंगे वो बतानी है। क्लियर। एज शोन इन द फिगर बिलो 1/10 हैज 10 स्मॉलर पार्ट। अब आपको पता है इनमें भी छोटे छोटे 10 पार्ट्स हो गए हैं। जैसे पहले 4 से 5 के बीच में ये 10 पार्ट्स थे, अब हर एक 1/10 के बीच में भी 10 पार्ट्स हो गए। तो ईच 1/10 हैज 10 स्मॉलर पार्ट, हर एक के 10 स्मॉलर पार्ट हैं। एंड देयर आर 10 1/10, और टोटल कितने 1/10 है इसमें, 10 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये पूरा एक बन गया, 10 हो गए। ठीक है ना। Therefore one part's length will be 1/100 ऑफ द यूनिट। तो फिर इनके बीच के जो पार्ट है उनकी लेंथ कितनी होगी। जैसे अभी आपने 4 और 5 के बीच में हर एक की लेंथ बताई 1/10 है, अब इनके बीच में हर एक की लेंथ कितनी होगी, 100 होगी, और छोटी हो गई है। क्लियर। तो रिटर्निंग टू अवर क्वेश्चन, वापसी अपने क्वेश्चन पे आते हैं कि इसकी लेंथ होगी कितनी। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द फोल्डेड पेपर, उस पेपर फोल्ड की लेंथ कितनी है। वी कैन सी दैट इट एंड्स एट 4 4/10, यहाँ 4 4/10, ठीक है। रीड एज 4 यूनिट एंड 1/10, और 500 यहाँ पर है बीच में, इनके बीच में। तो 1/100 यहाँ है, 1/100 यहाँ है, 1/100 यहाँ है, 1/100 यहाँ है। 4 1/100 के बाद पांचवें पे है 1/100 पे, टोटल 500 तो गया। तो हम इसे रीड कैसे करेंगे, 4 यूनिट्स एंड 4 1/10 एंड 5 100। तो ये इसकी एग्जैक्ट लेंथ हो गई है। तो ये 100th फॉर्म में भी हमने यहाँ पर निकाल दिया है।
क्लियर। अब आगे आपसे क्या कह रहा है, पेज नंबर 53 पे एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर दे रखा है। हाउ मेनी 100 मेक 1/10? कैन वी ऑल्सो से दैट द लेंथ इज 4 यूनिट एंड 45 100? कह रहे कि कितने 100 मिलके 1/10 बनाएंगे, ये बताओ। और क्या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि 4 यूनिट है और 45 100 है, ऐसे इसको रीड कर सकते हैं। देखो पहले पहले फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर करते हैं कि कितने 100 चाहिए 1/10 बनाने के लिए। तो हमारे को 10 100 चाहिए, 10 100 हमको चाहिए टू मेक 1/10, तब जाके वो 1/10 बनेगा। कैसे? 1/100 कितने चाहिए, 10 चाहिए, 0 से 0 कटेगा तभी तो 1/10 बनेगा। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं कैन वी ऑल्सो से द लेंथ इज 4 यूनिट एंड 45 100। क्या हम ये कह सकते हैं? यस, कह सकते हैं, बिल्कुल यस। द लेंथ इज 4 प्लस 4/10 प्लस 5/100 है। तो हम उसको ये भी कह सकते हैं, कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज 4 यूनिट्स एंड 45 100। क्लियर, क्योंकि ये 10th पे ये 100 पे, दोनों मिला के कितना हो जाएगा, 45 ही तो हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। अगेन आपसे एक यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, उसको भी करते हैं हम यहाँ पर। मैं आपसे क्या कह रहे हैं, आपको एक फिगर दे रखी है, ऑब्जर्व द फिगर बिलो, नोटिस द मार्किंग एंड द कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ रिटन इन द बॉक्सेस व्हेन मेजर्ड फ्रॉम 0, फिल द लेंथ इन द एम्प्टी बॉक्सेस। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो, आपको ये फिगर दे रखी है, इसमें आपसे क्या कह रहे हैं, यहाँ पर कुछ बॉक्सेस खाली है, उनमें लेंथ आपको लिखनी है और कुछ ऑलरेडी उन्होंने फिल करके दिया है, 0 से उन्होंने स्टार्ट किया है यहाँ पर। तो देखो यहाँ है 0, फर्स्ट वाले में उन्होंने लिखा 0 और 2 के बीच में 0 और 1 यहाँ पर है। देखो इनमें इन्होंने हर 1/10 को भी 10 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। तो ये 1/100, ये 1/10, ये 2/10, ये वाला हो जाएगा आपके पास 3/10, फिर ये हो जाएगा 4/10, ये हो जाएगा आपके पास 5/10, ये हो जाएगा 6/10। तो 5/10 और 6/10 के बीच का नंबर आपसे यहाँ पर पूछ रहा है, यही पूछ रहा है। तो अब यहाँ पर देखो, ये आपके पास है 20/100, जिसको आप लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा 50/100 और ये हो जाएगा 60/100। अब इनके बीच में ये बिल्कुल यहाँ पर ये जो है, यहाँ 4 लाइन छूटी हुई है, यहाँ 4 लाइन छूटी हुई है, तो ये आपके पास हो जाएगा 55/100। ठीक है ना। अब ये हो गया आपके पास यहाँ पर 60/100, 70/100, 80/100, 90/100, 100/100, 1 आ गया। और उससे पहले 99/100 ये इन्होंने मार्क कर रखा है इस वाले पे। ठीक है, तो 1 को मैं लिख सकती हूँ 100/100। अब उसके आगे चलो, फिर यहाँ पर फिर 10 का ही है, तो 10 ही बढ़ा रहे हैं, तो 1 ये हो जाएगा अपॉन में 100, ये वाला हो जाएगा 120/100, ये वाला हो जाएगा यहाँ पर ये। ठीक है, ये हो जाएगा 130/100, ये लिखा हुआ है उन्होंने यहाँ पर 130/100। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 140/100, 150/100, 160/100। तो 150 और 160 के बीच में आएगा 155/100। ठीक है, अब ऐसे ही आपको फिल करने आगे के। तो हमने यहाँ 155 आ गई, ये 160 हो गया, ये 170 हो गया, ये 180 हो गया, ये 190, ये 200 हो गया। तो हम पहले यहाँ पर लिखते हैं, ये 160 है, ये 170 है और ये 180 है। तो 170 और 180 के 1 2 3 4th पे है, तो 174/100 है ये। ठीक है, ये 180/100 हो गया, ये आपके पास हो गया 190/100। बिल्कुल ध्यान से समझना,
ये वाला जो 2 जहाँ लिखा है वो हो गया आपके पास 200 अपॉन में 2, 200 अपॉन में 100, कट होके 2 ही आ जाएगा। उसके आगे 201, 202 अपॉन में 100, ये वाला बॉक्स आ गया। फिर ये आ जाएगा 210 अपॉन में 100, ये आ जाएगा 220 अपॉन में 100, ये आ जाएगा 230 अपॉन में 100, ये वाला आ जाएगा 240 अपॉन में 100। ठीक है, अगले वाला आ गया 250 अपॉन में 100, जिसको आप लिख सकते हो 2.5। क्लियर? तो एक एक बिल्कुल बारीकी से काउंट करके आपको इन्हें लिखना है। चलिए अब आगे कह रहे हैं, द लेंथ ऑफ द वायर इन द फर्स्ट पिक्चर इज गिवन इन 3 डिफरेंट वेज, कैन यू सी हाउ दे डिनोट द सेम लेंथ। कह रहे एक वायर की लेंथ है, इन्होंने इसे 3 तरीके से यहाँ पर दिया हुआ है। कैन यू सी हाउ दे डिनोट द सेम लेंथ, कैसे ये सेम लेंथ डिनोट कर रहे हैं ये आप देख सकते हो यहाँ पर। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं। तो वायर की लेंथ थी 1 से तो बड़ी है, यहाँ पर 1 है आपके पास पूरा, तो इसका मतलब ये 10 अपॉन 10 है ना। उसके बाद यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक 1/10 हो गया, पूरा एक 1/10 आ गया। ठीक है, यहाँ तक 2/10 हो गया, इसके बीच में है, यहाँ पर है ये। तो 1/10 तो ये हो गया 1 2 3 4, फोर्थ पे है तो 4/100, क्योंकि इनके बीच की 100 यूनिट्स हैं, तो ये रहा। तो 1 and 1/10 and 400। ठीक है, या फिर आप इसे सॉल्व कर लो इतने पार्ट को, तो ये 14/100 बन जाएगा, तो 1 and 1400। या फिर आप इसे मिक्स को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई 14 प्लस कर दो, तो भी वही बात है। क्लियर? अब आपसे कह रहा है फॉर द लेंथ शोन बिलो राइट द मेजरमेंट एंड रीड आउट द मेजर्स इन वर्ड। अब पहले आपको इसकी क्या करनी है, यहाँ पर लेंथ लिखनी है और उसके बाद उसको वर्ड्स में लिखना है, जैसे इन्होंने ऊपर लिख के दिखाया है ना। अब आपको सेम वैसे ही करना है यहाँ पर। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं, पहले लेंथ देख लेते हैं कितनी है। 2 दे रखी है आपको यहाँ पर, नहीं 2 नहीं है, 3 4 है, हमें इनकी लेंथ लिखनी है सबकी। लिखते हैं यहाँ पर, देखो ये 5 से शुरू है, तो 5 तो पूरी पूरी है। उसके बाद 5 3/10 है, 3/10 हो गई। 100th वाली कौन सी आ रही है, 1 2 3 4 5 6 7, 7/100 है। तो ये मैंने फर्स्ट वाले तरीके से लिख दिया, तो आप इसको लिख सकते हो यहाँ पर, कोई भी एक तरीका आप लिख सकते हो, मैंने फर्स्ट वाला लिख दिया। तो 5 and 3/10 and 700। क्लियर है? फर्स्ट वाला आप चाहो तो इस तरीके से और इस तरीके से भी लिख सकते हो, बट ऐसा क्वेश्चन में नहीं बोला है, तो हमने कोई भी एक तरीका यहाँ फॉलो कर लिया है। आंसर दोनों तीनों से सेम ही आने वाले हैं आपके। नेक्स्ट वाला देखो, उसको दूसरे तरीके से कर लेंगे। यहाँ पर हमारे पास 15 है पूरा, 1 2 3, पूरा 10th उसने कवर नहीं किया है ना, तो 3/100 है यहाँ पर। 15 3/100 है। 10 वाला जो है वो 0 है, 0/10 है। क्यों? क्योंकि अभी आप 10th वाले पे पहुंचे ही नहीं थे, उससे पहले ही आपका यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है ना, तो हम इसको लिख देंगे यहाँ पर 15 and 300। इसमें 10th वाला नंबर नहीं है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है 7 में 5/10 तक तो पूरा है, और उसके बाद 2 है, तो 2/100 हो गया ना। ठीक है ना, यहाँ पर 100 में 1/100 2/100 हो गया, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 7 and 5/10 and 200। इसको एक और तरीके से भी लिख देते हैं हम यहाँ पर, ये इसका फर्स्ट वे हो गया, एक और वे भी लिख देते हैं यहाँ पर, तो 52/100 हो जाएगा। ठीक है, ये सेकेंड वाला वे लिखा है मैंने, देखो यहाँ पर ये रहा। ठीक है, तो अब हम इसको सीधा सीधा लिख देते हैं 7 and 5200।
क्लियर। चलिए नेक्स्ट आते हैं। यहाँ पर है ये वायर है 9 9/8 पे ही है सीधा, 100th है ही नहीं इसमें, तो 9 and 8/10। क्लियर, कंप्लीट। चलिए अब यहाँ पर आपको अगेन दोबारा इनको मेजर करना है, तो आज हम यहीं तक ही कर रहे हैं। आगे का जो यहाँ से टॉपिक है इसे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा थोड़ा टॉपिक आप इसका समझते रहिए। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल है ये चैप्टर। अब थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है क्योंकि स्केल पे आपको मेजर करना सिखाया जा रहा है, तो आप छोटे छोटे कंसेप्ट समझते रहेंगे तो आगे फिगर इट आउट के क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। क्लियर। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आगे के चैप्टर के साथ। इतने आप ये वाला चैप्टर यहाँ तक कर लीजिए, प्लस चैप्टर 1 और चैप्टर 2 ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हो, प्लेलिस्ट बन गई है, आप वहाँ से उसे भी कवर कर सकते हैं। थैंक यू।